आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है बेसिकली हाउ टू एलोकेट, ठीक है, हाउ टू एलोकेट यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल। ठीक है, इसमें हमारे पास हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक एलोकेट करना होता है अपना इंटायर बजट, ठीक है, और दूसरा जो इसमें करना होता है, दूसरा जो इसमें रूल है वो ये क्या है, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको अपने जो प्राइस से उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो दोनों का आंसर जो है जब सेम आता है तो उस पॉइंट पे कहते हैं कि हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी जो है, वो जो हमारी यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये बात करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि मार्ज ये किसकी बात कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ एक्स। ये कौन सा पॉइंट है, ये कहता है कि यहाँ पे ये ये वही पॉइंट है, ठीक है, ये वही पॉइंट है, ये y है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे यूटिलिटी जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट। दूसरी पॉइंट बात क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है कि हमारा एंटायर जो इनकम है वो आप स्पेंड करोगे किसके ऊपर, हमने कहा पी ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस पी ऑफ वाई इंटू वाई। ये मेरे पास, इसको मैं इनकम भी कह सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं इनकम भी कह सकता हूँ और इसको मैं टोटल एक्सपेंडिचर भी कह सकता हूँ। टोटल एक्सपेंडिचर मैं यहाँ इसको ई से भी रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं इसको मनी से भी, यानी कि एम स्टैंड फॉर इनकम है, ठीक है, आई की इसमें नहीं लिखते हैं क्योंकि आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एम से लिखा है, एम स्टैंड फॉर इनकम। ठीक है, ये है हमारे पास प्राइस ऑफ एक्स इंटू यूनिट ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू यूनिट ऑफ वाई। हमने कहा अपनी हमें जहाँ भी हमारे पास हम कहेंगे हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है, वहाँ पे हमारी जितनी भी इनकम होगी वो हमारे पास क्या हो रही होगी, जितनी भी इनकम है उसकी कंजम्पशन वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, हमने कहा चले हम इसको चेक करते हैं, हमने कहा हम इसको चेक करते हैं, हमने कहा सारा बजट हमें खर्च करना है। हमने कहा फॉर एग्जांपल हमारे पास दो गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा हमारे पास दो गुड्स थे, एक थे हमारे पास वाटर, ठीक है, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लास्ट टाइम में मैं आपको समझा रहा था, ठीक है, टाइम थोड़ा सा खत्म हो रहा था, ठीक है, हमारे पास दो गुड है, एक है हमारे पास वाटर और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास गम है। यहाँ पे आप ये देखो कि जब आप एक पॉइंट है विच इज कॉल्ड ए पॉइंट पे आपकी जो क्वांटिटी है, ए पॉइंट पे आपकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, ए पॉइंट पे आपकी क्वांटिटी 0 है, ए पॉइंट पे आपकी वाटर की जो कंजम्पशन है वो कितनी कर रहे हो, आप 0 कर रहे हो। सेम पॉइंट पे जो वाटर की कंजम्पशन है वो कितनी है, वो 8 है। ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, हम इसको कर नहीं रहे, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, हमने कहा चलें ठीक है, हम ये चेक करते हैं, ठीक है, हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पे हम अपनी यूटिलिटी, हम अपनी जो इनकम है उसको, हम अपनी इनकम को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। हमने कहा हमारी जो इनकम है वो टोटल कितनी अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है। या हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो हमारे कितना अवेलेबल है, हमने कहा हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, हमने कहा 4 अवेलेबल है। हमने क्या कहा था, पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इंटू एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स इंटू एक्स की करके देखते हैं। व्हाट इज प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन है, प्राइस ऑफ एक्स गिवन है 1, ठीक है, $1, ठीक है। प्राइस ऑफ गम इज अवेलेबल विच इज कॉल्ड 50 सेंट। 50 का क्या मतलब है, 0.5। 50 का मतलब क्या है, 0.5। सेंट का मतलब क्या है, यानी कि डॉलर की फॉर्म में होता है, जैसे हमारा पैसा है वहाँ पे उनके सेंट है, ठीक है। हमने कहा अगर मैं ए ऑप्शन को यूज कर रहा हूँ विच इज, ए ऑप्शन में हमारे पास क्या चीजें मिल रही हैं, ए ऑप्शन में मेरे पास क्वांटिटी जो है 0 है, क्वांटिटी ऑफ वाटर 0 है, जबकि क्वांटिटी ऑफ गम जो है वो 8 है, ठीक है, 0, 8 to 8। तो हम ये चेक करते हैं कि हमारी एक्सपेंडिचर जो है वो फुली यूटिलाइज हो रही है, नहीं हो रही। हमने कहा 0, 0 का मतलब क्या है कि हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। 4 गम जो है हमें कितने की मिलेंगी, 4 गम हमारे पास 50 पैसा की है, तो सॉरी 8 गम्स हमें कितने की मिलेंगी, ईच गम कंसिस्ट ऑफ 0.5 रुपीज, ठीक है।
0.5 0.5 सेंट या 0.5 रुपीज, ठीक है। हमने कहा कि हमारा 0.5 का है, ठीक है। जब 0.5 का है तो हमने कहा कि हमारे सिर्फ $4 स्पेंड होंगे, तो टोटली यूटिलिटी, टोटल जो एक्सपेंडिचर हमारे पास हो रहा है 4 हो रहा है, क्लियर। इसी तरह हमने ये सारी चीजें निकाली। फॉर एग्जाम्पल हम सी पॉइंट को देख लेते हैं। हमने कहा हर वाटर की जो प्राइस है वो $1 है, तो हमने कहा वाटर पे हम कितना स्पेंड कर रहे हैं, हमने कहा वाटर पे हम $2 स्पेंड कर रहे हैं। 4 यूनिट ऑफ गम ले रहे हैं, ईच गम कंसिस्ट ऑफ 0.5, ठीक है, $0.5। तो हमारे पास कितना खर्च हुआ, 2:2 में क्या हो गया, 4 हो गया। हम ई ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ई ऑप्शन में है 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 0, यानी कि 4 क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड 0 क्वांटिटी ऑफ गम, ठीक है। हमने कहा 4 यूनिट ऑफ वाटर ले रहे हैं, तो ईच बॉटल कंसिस्ट ऑफ $1, तो $4 हो गया ये। और हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास जो गम हो गई वो 0 है, तो हमने कहा कि ये हमारे पास $4 स्पेंड है, क्लियर। इन दोनों को ऐड करते जा रहे हैं, यानी कि पी ऑफ एक्स, वही जो इक्वेशन मैंने अभी लास्ट उस स्लाइड में आपको लिखवाई थी, उसी इक्वेशन से हमने इसको सॉल्व किया, क्लियर। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे मूव करते हैं कि ये हमारे पास क्या था, हमारे पास जो दो अप्रोचेस थी, दो रूल्स थे, कि एक रूल हमारे पास क्या था, एक रूल हमारे पास था कि जितनी भी आपकी इनकम है उसी इनकम के रेशो से आपकी एक्सपेंडिचर होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, वो हमने कर लिया। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंडिंग आपको निकालनी है, कि जो जो आपने स्पेंडिंग की है, यानी कि जो आपने स्पेंडिंग की है, जिस उस स्पेंडिंग की वजह से जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी गेन हो रही है, उसको आप किससे, प्राइस से आप डिवाइड कर दोगे। तो दोनों गुड्स की जो रेशो है वो क्या होना चाहिए, दोनों गुड्स का जो रेशो है वो इक्वल आना चाहिए। यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैंने कहा MUX ओवर प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। इसको अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी को डिवाइड करूंगा प्राइस से, और इस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई को डिवाइड करूंगा प्राइस से, प्राइस ऑफ वाई से, तो दोनों का जो रेशियो है जिस पॉइंट पे इक्वल आएगा, ठीक है, वो मैं कहूँगा वो पॉइंट वो है जहाँ पे यूटिलिटी जो है मैक्सिमम हो रही है। अब आप ये देख लो कि लास्ट स्लाइड के अंदर, यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास लास्ट स्लाइड थी, इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे पास थे, इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे पास थे वो सारे के सारे फुलफिल हो रहे हैं, यानी कि ए से लेके ई तक जितने भी कॉम्बिनेशन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमारी टोटल जो कंजम्पशन है, ठीक है, वो 4 ही है, ठीक है। तो हर ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारा एक्सपेंडिचर 4 से ही आ रहा है। इट मीन्स कि हमारी इनकम जो है वो फुली यूटिलाइज हो रही है। अब आगे चलते हैं, सेम ग्राफ है हमारे पास, ये वाटर का ग्राफ है, ठीक है, 0 1 2 3 4 ये कॉम्बिनेशन था हमारे पास। दूसरा कॉम्बिनेशन है 8 6 5 2 1। अब आप यहाँ देखें कि हमने जो फर्स्ट यूटिलिटी इनटेक की उससे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आई थी, 15। सेकेंड यूटिलिटी जब इनटेक की तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आई, 12। थर्ड यूनिट इनटेक किया वाटर का, उससे मार्जिनल यूटिलिटी आई 9। ये हमारे पास कंटिन्यूएशन में है, ये हमने लास्ट जो स्लाइड्स हैं वहीं से हमारे पास निकल कर आ गई, ठीक है। अब हमने कहा कि फॉर एग्जांपल इसको हमने डिवाइड कर दिया, 15 को डिवाइड किया प्राइस ऑफ, यानी कि ये बॉटल की प्राइस है, तो 15 को डिवाइड किया, प्राइस ऑफ बॉटल कितनी है, $1। हमने कहा 15 को डिवाइड किया 1 से 15, 12 को डिवाइड किया 1 से 12, 9 को डिवाइड किया 1 से 9, 6 को डिवाइड किया 1 से 6। हमारे पास क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड हमारे पास निकल गया वाटर का। अब हम ये चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्वांटिटी पर डे, यानी कि गम की क्वांटिटी, हम च्युइंगम की क्वांटिटी निकाल लें। हमारे पास ऑप्शन था 8, हमारे पास ऑप्शन था 6, हमारे पास ऑप्शन था 4, हमारे पास ऑप्शन था 2, हमारे पास ऑप्शन था 0। हमने 8 की निकाली, जब 8 यूनिट, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो, ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इसका रीजन क्या है, ये ट्रेड ऑफ क्यों हो रहा है, ये रीजन क्या है ट्रेड ऑफ के होने की वजह से, क्यों च्युइंगम की जो है क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज क्यों हो रही है और वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज क्यों हो रही है। कोई कोई लिंक समझ में आता है, ये क्यों रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है।
कोई लिंक आपको समझ में आता है? ठीक है, इसकी इसकी जो वजह है, सबसे बड़ी जो वजह इसकी ये है यहाँ पे कि बेसिकली कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड ऑफ के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं कि एक एक गुड की कंजम्पशन अगर आप इंक्रीज करोगे तो दूसरे गुड की कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो कंजम्पशन ऑफ वाटर जो था हमारे पास वो 0 था, तो इट मीन्स कि सारा का सारा कंजम्पशन आप कहाँ से करोगे? च्युइंगम से करोगे। इसलिए एक गुड जो है, कोई भी गुड हो सकता है वाटर जो है, यहाँ पे हो सकता है जो वाटर है हो सकता है वो यहाँ ज्यादा से मैक्सिमम से शुरू होता और ये मिनिमम से शुरू होता। एक आपके पास मैक्सिमम से शुरू होगा तो दूसरा मिनिमम से शुरू होगा। अब आप यहाँ पे ये देखो कि हमने $8 पे 8 यूनिट्स इनटेक किया, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? मार्जिनल यूटिलिटी 0। क्यों मार्जिनल यूटिलिटी 0 क्यों है? यहाँ पे तो मार्जिनल यूटिलिटी 15 है पहले की। तो हम जब इसको रीड करते हैं तो हम इसको रीड बॉटम से करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास अब फॉर एग्जांपल ये वही आपके पास टेबल है जो इससे पहले हमने देखा था, ये इसको सिर्फ बताया गया है कि अगर हमारे पास गम जो है वो 0 होगी तो यूटिलिटी कोई भी नहीं है। जब हमने फर्स्ट यूनिट इनटेक किया तो हमारे पास उस इनटेक करने की यूटिलिटी 32, सेकेंड यूनिट इनटेक किया उसकी यूटिलिटी 60, थर्ड यूटिलिटी को क्वांटिटी को इनटेक किया यूटिलिटी 8, फोर्थ यूनिट को, यानी कि क्या हो रहा है कि जिस तरीके से हम अपनी कंजम्पशन ऑफ च्युइंगम इंक्रीज करते जा रहे हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या शो कर रही है? वो डिमिनिशिंग ट्रेंड शो कर रही है। जिस तरह कंजम्पशन ऑफ च्युइंगम हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। क्लियर है? ठीक है, ये हमने देख लिया कि ये हमारे पास डिक्रीज होती जा रही है। अब हमें ये निकालना है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड निकालना है। ठीक है, हमने कहा मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड का क्या मतलब है? हमने कहा जो हमने कंजम्पशन की है, जो यूनिट हमने कंज्यूम किया है और उस यूनिट को कंज्यूम करने की वजह से, जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी आई है, ठीक है, जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी जो आई है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे प्राइस ऑफ च्युइंगम से। प्राइस कितनी है? प्राइस है $0.5 या 50 सेंट। अब हमारे पास प्राइसेस कितनी है? हमारे क्या च्युइंगम की जो प्राइस है वो क्या है? 50 सेंट है। हमने क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। 32 को डिवाइड कर दिया हमने कहा 32, हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है 32 इज डिवाइडेड बाय हाफ। ठीक है, 32 इज डिवाइडेड बाय हाफ, तो कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो गया ये 64। 64 क्यों हुआ? 64 क्यों हुआ? क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कहाँ जाएगा? ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब इसकी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, तो इट बिकम 64। तो हमने सबको डिवाइड कर लिया। हमारे पास एक यूनिट जो है, जब हमने 4 यूनिट को इनटेक किया, 4 गम्स को जब हमने इनटेक किया था, 4 गम को जब इनटेक किया था, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी आई थी 6 आई थी। उसको डिवाइड किया हाफ से तो हो गया 12। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास हमारी जो इक्वेशन है वो फुलफिल कर रही है। वो क्या है कि सी पॉइंट पे, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये अब ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हमारे पास हो। हमने कहा कि हम वाटर की, हमने कहा कि हमारे पास जो है बॉटल है उसकी हम 2 यूनिट्स ले रहे हैं और च्युइंगम की हम 4 यूनिट्स ले रहे हैं। जब बॉटल हमने यूज की तो उसकी हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी 12 निकली, जब च्युइंगम हमने यूज की तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 6 निकली। लेकिन जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड देखा तो दोनों की जो रेशियो आया 12 आया, दोनों को रेशियो जब इक्वल हो गया तो हमने कहा ये वो पॉइंट है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके थे पहले ही कि ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, जितने भी कॉम्बिनेशन है, क्या यहाँ इस कॉम्बिनेशन के ऊपर जो है हमारे पास हमारी फुल इनकम की यूटिलाइजेशन हो रही है? हमने कहा जी हाँ, हमारी इनकम की यूटिलाइजेशन जो है वो फुल हो रही है। ठीक है, अब हमने कहा कि हमें ये रेशियो को दोनों सेम लेकर आना है, तो हमने कहा ये दो रेशियो हैं जहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है वो इक्वल आ रहा है। तो हमने कहा कि ये इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे हमारे पास हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? इस पॉइंट पे हमारे पास, यानी कि 2 यूनिट्स ऑफ वाटर एंड 4 यूनिट्स ऑफ च्युइंगम पे हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? वो हमारे पास मैक्सिमम। क्लियर?
ठीक है। इसको हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, सर इसको हम लोग लॉ ये ऑफ वाली इक्वी जो मार्जिनल, थोड़ी सी जो आपने कांस्टेंट लाइन बताई है इसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा समझ नहीं आया ये। ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देख लो इर्तजा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो हमारे पास यूटिलिटी है, ठीक है, जो हमारे पास यूटिलिटी है, देखो हमारा रूल क्या था कि हमें अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम देखना है, हमें यूटिलिटी को मैक्सिमम कहाँ पे देख रहे हैं। अब आप एक चीज का नोट करें, ये टेबुलर फॉर्म हम कर रहे हैं, ये टेबल फॉर्म में कर रहे हैं, अभी हमने इक्वेशन फॉर्म में नहीं किया। ठीक है, तो एग्जाम में दोनों मेथड से आ सकता है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास कॉम्बिनेशन निकला है 2:4। 2:4 क्यों बोल रहा हूँ? 2 यूनिट ऑफ वाटर बोल रहा हूँ और 4 यूनिट ऑफ च्युइंगम बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जब हमने 2 यूनिट्स ऑफ वाटर की इंटेक की, तो हमें 2 यूनिट, जब हमने सेकेंड यूनिट जब हमने वाटर का इंटेक किया, तो उसकी जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें अचीव हुई है सेकेंड वाटर ऑफ वाटर यूज करने से, वो 12 हुई थी। क्लियर? जब हमने फोर्थ च्युइंगम जो है परचेज की, तो हमें फोर्थ च्युइंगम जो परचेज करने की जो मार्जिनल यूटिलिटी हुई वो 6 हुई है। दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी देखो इक्वल नहीं है। वो ये कहता है कि ये दो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे हमारे लास्ट डॉलर जो है वो स्पेंड होना है। ठीक है, क्योंकि वो हमने चेक कर लिया था, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमें बने बनाए मिले थे। जरूरी नहीं है कि हर दफा आपको कॉम्बिनेशन बना हुआ मिले। ठीक है, अब आप ये देखो कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये बोला कि हमने इसको, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आई थी, उसको हमने क्या किया, हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी आई थी हमने बेसिकली क्या किया है, उसको हमने बेसिकली डिवाइड कर दिया प्राइस से। उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया है? उसको हमने डिवाइड कर दिया प्राइस से। जब हमने प्राइस से डिवाइड किया है, जब हमने प्राइस से डिवाइड किया है, तो हमारे पास हमने फॉर्चुनेटली हमारे पास क्या हो गया है, हमने कहा जब हमने इसको प्राइस से डिवाइड किया है, तो हमारे पास जो दोनों रेशो है, ठीक है, हमारे पास जो दोनों रेशो है वो क्या हो गया है, हमारे पास जो दोनों रेशो है वो इक्वल हो गया। ठीक है, हमारे पास जो दोनों रेशो है वो क्या हो गया है, हमारे पास दोनों रेशो जो है वो इक्वल। ठीक है, जब दोनों रेशियो इक्वल हो गया, यानी कि दोनों रेशियो 12-12 हो गया, हमने कहा ये वो कॉम्बिनेशन है, सी पॉइंट वो कॉम्बिनेशन है जहां पे हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या होगी, वो मैक्सिमम, जहां पे हमारी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। क्लियर? ठीक है, इसको हम लोग यूं भी कर सकते हैं, इसको हम लोग यूं भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इसको अपनी वापस स्क्रीन पे लेके जाएं और हम जाके चेक करें कि यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं जो है वो टोटल यूटिलिटी इसकी कहीं ना कहीं गिवन थी, हमें हमें याद है। ठीक है, इसकी जो टोटल यूटिलिटी थी वो हमारे पास वो गिवन थी, शायद इस स्लाइड के अंदर थी। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी गिवन है। ठीक है, अब आप ये देखो कि कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या था, हमने कहा हमारा जो कॉम्बिनेशन था आई थिंक 2:4 का कॉम्बिनेशन था। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, 2 यूनिट से आपका यूटिलिटी कितनी आई है, 27 टोटल यूटिलिटी, और 4 यूनिट से टोटल यूटिलिटी कितनी आई है, 62। क्लियर? 4 यूनिट से यूटिलिटी कितनी आई है, 62, तो 27:62 कितना हो गया, 89 हो गया। आप कोई और कॉम्बिनेशन ले लो, 0:8 था। ठीक है, ये देखो 0:8 था, 0:8 के अंदर भी हमारे पास कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है, ये हमारे पास कितना आ रहा था, ये हमारे पास 89 आ रहा था। ये बात समझ में आ रही है मेरी? मेरी बात समझ में आ रही है कि हमने अपने कॉम्बिनेशन को देखना है कि हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या था। पहला कॉम्बिनेशन था हमारे पास, आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है या टेबल में लिखा हुआ है तो उसमें लिखो कि जब हमारा पहला ए कॉम्बिनेशन था 0:8, 0:8 का कॉम्बिनेशन में, यानी कि जो हमारा ए कॉम्बिनेशन था उसमें हमारी यूटिलिटी कितनी थी, हमारा जो ए कॉम्बिनेशन था उसमें हमारी यूटिलिटी कितनी आ रही है, उसमें हमारी टोटल यूटिलिटी आ रही है, दोनों को मिक्स किया 0 + 69। बी के अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या था, बी पॉइंट पे हमारे पास ऑप्शन था 1:6। बी पॉइंट पे हमारा ऑप्शन क्या था, 1:6। हमने कहा 1:6 का ऑप्शन क्या है, 1:6 का है 15 × 68। वन पे है 15 प्लस सी ऑप्शन क्या था,
हमने कहा हमारे पास सी ऑप्शन था 2:4, तो हमारे पास 2 है 27 प्लस 62, 5। ठीक है 62 है ये, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या था, हमने कहा हमारा जो थर्ड ऑप्शन था वो बेसिकली था, फोर्थ ऑप्शन था हमारे पास डी था, वो डी था हमारे पास 1 2 सर 3 68 के बाद तो 66 है, 62 कैसे लिया आपने? कॉम्बिनेशन लिया ना मैंने, 2:4 का कॉम्बिनेशन था, तो 4 पे तो ये आ रहा है, ठीक है। थर्ड हमारे पास फोर्थ हमारे पास कॉम्बिनेशन था 3:2। तो सर आप जो 2 और 4 का जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं वो जो पिछली स्लाइड में आपने जो अभी जो जी जी टेबल जी समझाया था हम लोग जी को उससे ले रहे हैं? उसी से ले रहा हूँ मैं, उसी से ले रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि डी में हमारे पास क्या था, 3:2 था, ठीक है 3:2 था, 3:2 में क्या है 36 है, ठीक है, और 48 है। ई में हमारे पास क्या था, ई ऑप्शन में हमारे पास क्या था, ई ऑप्शन में हमारे पास था 42, 4:0 था, ठीक है। ई ऑप्शन में हमारे पास 4 का है 42 प्लस 0। अब आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि हमारे पास ये ऑप्शंस थे, ये मैंने ऑप्शंस लिख दिए हैं। ये कॉम्बिनेशन था हमारे पास 0:8, 1:6, 2:4, 3:2, 4:0, ठीक है। ये मेरे पास ऑप्शन था। अब आप देखो कि सबसे ज्यादा यूटिलिटी किसकी आपने गेन की है, आपने कहा सबसे ज्यादा यूटिलिटी आपने किसकी गेन की है, जो पहला हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 69 है। ए का कॉम्बिनेशन टोटल यूटिलिटी कितनी है 69, हमने कहा ए की हमारे पास टोटल यूटिलिटी कितनी है 69, हमने कहा ए की हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है, ए की हमारे पास टोटल यूटिलिटी 69 है। व्हाट अवर बी, बी की टोटल यूटिलिटी कितनी है, ऐड करो 68 प्लस 15 78, 78 प्लस 3 इज इक्वल टू 83। क्लियर? सर हमने सी कहा की 89 है। सी की हमने चेक किया, सी की हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे 89 है। सर सी की 93 होगी ना, इसकी 27 प्लस 66 था सर वहाँ टेबल में। सी की कितना, सी की 27 प्लस 62 था, 66 था आई थिंक, पीछे देखो चले। सर 60, लेकिन वो हम लोग उसको कर रहे हैं ना 2 और 4 का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ना, आपने 2 अभी और 4 बताया, का, तो हाँ 2 और 4 का 62 कॉम्बिनेशन लेंगे। 62 हाँ ही तो थी, ठीक है। जी, 36 और डी प्लस की सर 84। जी 36 और 48 को ऐड करो, 36 में 48 ऐड करो, 78 हो गई, 78 प्लस 6 कितना हो गया, हमने कहा 84 हो गया, ठीक है हमने 84 लिख लिया। व्हाट अवर ई, ई हमने कहा कि ये 42 है। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से हाईएस्ट यूटिलिटी किस पॉइंट की है, सर सी ऑप्शन की सी, 89। ऑप्शन की है, ठीक है। क्या हमने जो ऑप्शन चूज किया है, क्या हमने जो ऑप्शन चूज किया है वो कौन सा है, हमने जो ऑप्शन चूज किया वो कौन सा है, जो सर जिसमें इक्वल आ रहा था पहले वही वाला है ना ठीक है। ऑप्शन? ये देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी हमें क्या इन्फॉर्म कर रहा है, ऑप्शन सी हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि इस पॉइंट पे हमारी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है। क्लियर? हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होगी, इस पॉइंट पे हमारी टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी, दोनों का रेशो जो है ओवर मार्जिनल यूटिलिटी स्पेंड लास्ट डॉलर स्पेंड जो है हमारे पास जो है वो इक्वल जहाँ पे आ जाएगा, हम वहाँ कहेंगे हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, वो हमारे पास इक्वल। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि एग्जाम में आपके पास कोई भी अगर सवाल आता है, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी, तो आपको कॉन्सेप्ट आपको आइडिया, ठीक है। डिमांड कर्व से इसको शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये हमारे पास दो तरीके से डिमांड कर्व है। हमारे पास डिमांड कर्व की जो नेचर है दो तरीके से होती है। आइदर हमारे पास जब हमारी डिमांड कर्व जो है वो हमारे पास इलास्टिक हो सकती है, ठीक है। हमारे पास जो डिमांड कर्व है वो इलास्टिक नेचर भी हो सकती है
और हमारे पास डिमांड कर्व जो है वो इनइलास्टिक नेचर की। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर इलास्टिक होगी। हमने कहा हमारी डिमांड कर्व जो है हमें कैसे पता चलेगा कि ये इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। हमने कहा अगर हमारे पास डिमांड कर्व इनइलास्टिक है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है जो कि डिक्रीज हो रहा होगा, और जो क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि डिमांड इनइलास्टिक का क्या मतलब है कि हमने कहा कि प्राइस डिक्रीज होंगे तो क्वांटिटी ऑफ गुड इंक्रीज होगा, लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है। क्लियर? जब गुड को इंक्रीज कर रहे होते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अगर हमने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास शार्पली डिक्रीज होती है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास जो है शार्पली डिक्रीज होती है, तो इट मींस के हमारे पास जो गुड की नेचर है वो क्या होगी, वो गुड की नेचर जो है वो इनइलास्टिक। क्लियर? और हमने कहा कि हमारे पास अगर गुड की नेचर जो है वो हमारे पास इलास्टिक है, ठीक है, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी में डिक्लाइन आएगा वो क्या होगा, वो बहुत गिरेगी। तो दोनों कंडीशन के अंदर जो है वो डिक्लाइन कर रही होगी, लेकिन गुड की नेचर क्या होगी, अगर गुड की नेचर इलास्टिक होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी में जो डिक्लाइन आएगा वो स्लो पेस से हो रहा होगा, डिक्लाइन गिर तो रही होगी। लाइक हमने इससे पहले स्लाइड में देखा था 62 के बाद 61, 60, 59.5, वो बता रही है कि उस पॉइंट पे हमारे पास जो गुड की नेचर है, डिमांड कर्व की नेचर है, वो क्या होगी, वो हमारे पास इलास्टिक है। क्लियर? सर आप कह रहे हैं कि मतलब जिस गुड की जो स्लोली डिक्लाइन करे हाँ, वो इलास्टिक है, और जो शार्पली डिक्लाइन करे वो इनइलास्टिक है। वो शार्पली डिक्लाइन करे वो इलास्टिक है। ठीक है, अब आप ये देखो कि Thank you. यहाँ दूसरा वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या किया हुआ है, हमने कहा ये वो पॉइंट है जहाँ पे यूटिलिटी मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे आप ये देखो कि आप ये जो है ये स्क्रीनशॉट इन सब का ले लीजिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो कि ये हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई, एक्स स्टैंड फॉर फिश, ठीक है, एंड फिश बॉल है, ठीक है, और वाई से फिश केक है। ठीक है, यानी कि दोनों फिश की ही हमारे पास डिशेज हैं, एक फिश बॉल बना रहे हो, ठीक है, एक फिश केक बना रहे हो। दोनों की प्राइजेस भी डिफरेंट है, एक्स की प्राइजेस जो है वो 2 रुपीज है और वाई की प्राइजेस जो है वो 10 रुपीज है। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू 2, पी वाई इज इक्वल टू 10। मेरे पास ये ऑप्शन जो है अवेलेबल है, मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको खुद बनाना है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको खुद बनाना है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना हुआ नहीं है। आप देखो यहाँ पे मैं एग्जाम में कोई भी टेबल आपको दे सकता हूँ कि आप कॉम्बिनेशन खुद चूज करें, आप कॉम्बिनेशन खुद चूज करें। आप फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए कि कौन सा कॉम्बिनेशन आप चूज करोगे। ये टोटल यूटिलिटी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, कॉम्बिनेशन आपको खुद बनाना है कि किस पॉइंट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इक्वल हो रही है। हमने कहा ये ऑलरेडी, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, हमने कहा ये मार्जिनल यूटिलिटी हमने टोटल यूटिलिटी से निकाली। ये जीरो का डिफरेंस 30, 30, 30 माइनस 39 9, 45 माइनस 39 6, 50 माइनस 45 5, ये हमने मार्जिनल यूटिलिटी निकाल ली। हमने मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको डिवाइड कर दिया प्राइस ऑफ एक्स से। प्राइस ऑफ एक्स कितना था 2, 15, 4.5, 3, 2.5, 2 एंड 1। क्लियर? इसी तरह हमने ये मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर ली। हमने कहा कि इसको डिवाइड कर लिया, पी ऑफ 5 कितना था 10, 5, 5.5, 10.3, 3, 2, 1.5। हमने कहा हमारे जो पास टोटल यूटिलिटी आपने लिखा हुआ है एक्स, ये हमने वैल्यू एज्यूम की हुई है? नहीं निकाली भी हमने। अच्छा, ठीक है, ये गिवन होगा ये आपके, कैसे निकाल, ये आपके पास या गिवन होगा, ये गिवन होगा अच्छा एग्जाम अच्छा, में। ठीक है, अभी आपके ठीक पास है। और गिवन ये होगा, एम यू एक्स ये आपको ये भी कैलकुलेट ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आपके पास अच्छा आया अच्छा, ठीक है कि ठीक है। 3 कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड 4 कॉम्बिनेशन ऑफ वाई। अब आप क्या कर रहे हो, देखो क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पे हूँ। हमने कहा एक ऑप्शन मेरे पास 3:4 का है, क्योंकि 3:4 पे हमारे पास जो रेशो है वो दोनों का इक्वल हो रहा है। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास 5:5 का है। इन दोनों कॉम्बिनेशन पे हमारे पास क्या हो रहा है, इन दोनों कॉम्बिनेशन पे हमारे पास जो है MUX इज इक्वल टू MUY हमारे पास इक्वल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे 45 प्लस 178 कितना हुआ, 45 प्लस 178 कितना हुआ, कि आइदर 3:4 का कॉम्बिनेशन हमें यूटिलिटी ज्यादा दे रहा है या 5:5 का कॉम्बिनेशन ज्यादा दे रहा है। तो हमने कहा कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ज्यादा दे रहा है
आई थिंक 5:5 का कॉम्बिनेशन जो है वो ज्यादा दे रहा होगा। देखो हमने कहा 45 प्लस 178 इज इक्वल टू 223। हमने कॉम्बिनेशन क्या लिया है, 3:4 का कॉम्बिनेशन लिया। ठीक है, अब हमने क्या करने जा रहे हैं, हमने दोनों की टोटल यूटिलिटी की इज इक्वल टू 223। ठीक है, हमने कहा फॉर एग्जांपल दूसरा कॉम्बिनेशन